एक बात बताइए, आप यूनिवर्सिटीज में बड़े मुशायरे करते हैं जी, हाले तक कोई कामयाबी नहीं हुई, उससे कोई गलबात नहीं बनी? कोई एक क्या सुन रहा हूं मैं ये? रियली? भाभी ने देखना है ये शो? उसको पता है मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जरा सी भी सदाकत नहीं है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ओके ओके ओके, देखो शायर से पंगा नहीं लेने का। ओके, सो उमैर नजमी साहब, कॉमेडी डिमांड का सामना खुद करेंगे या ख्वाजा हारिस को सुपारी देनी पड़ेगी आपकी? मैं सुपारी देना पसंद करूँगा। रियली? चलिए तशरीफ रखिए, बहुत सी भरपूर तालियों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, उमैर नजमी साहब। आपको पता है आपका और मेरा तारुफ जो है आपके किस शेर ने करवाया था? जी मुझे याद है। अगर आपको याद है तो आप वो सुनाएंगे मुझे आज। जी वो शेर आपने मुझे जब मैसेज किया था, जो सुन के आपने कहा था कि मुझ तक पहुंचा है, वो था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह 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 वाह, कमाल है। अच्छा, ये मेरा एक जाती नोयत का सवाल है उमर भाई, हमेशा औरत के खदोखाल के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है ज्यादातर शायरी? औरत के खदोखाल के इर्द गिर्द क्योंकि गज़ल जो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली इसका मतलब है औरतों से बातें। बिल्कुल ठीक है, ये अरब से शुरू हुआ और उस दौर में जहाँ से ये आगाज़ हुआ है बेसिकली यही था, अपने औरत के लिए अपने जज्बात का इजहार था। वक्त के साथ साथ क्योंकि जो कोई भी अरबियन सिर्फ शायरी ऐस मकसदा से समझ आई कि औरत नहीं गल्ला करनी है। कोई भी सिर्फ जब तरक्की करती है या उसका इर्तिका होता है और वो जिंदा रहती है, उसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं। अब आप देखें काफ़ी सारी गज़लों में इनकलाब के मज़ामीन आए, उसमें माशरती तलखियों की अक्कासी होती है, काफ़ी हार्ड बातें और हाश बातें जो हम उमूमन नहीं कर पाते, वो भी अशआर में आना शुरू हो गई हैं। अब जालिब को देख लें, फैज़ को देख लें। मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी ऐसे अछूते मौज़ूआत, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, ये आपका एक बड़ा बेहतरीन मिसरा है और इसमें कतई मुझे कहीं, बल्कि वो जो सफ़ेद रुमाल वो अगर अता करें आप प्लीज। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। जालिम। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बड़ा शेर है। और मुझे याद है एक मुशायरे में अमजद इस्लाम अमजद साहब आपके पीछे तशरीफ फरमा थे, अल्लाह पाक उनको तरीके रहमत करे, वो तशरीफ फरमा थे और उन्होंने बड़ी दाद दी इस शेर पे। बिल्कुल, वो बहरीन में मेरा पहला मुशायरा था बाहर का, तो उन्होंने मुझे काफ़ी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा जो शेर आपने कहा था कि सफ़ेद रूमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोबदाबाज, सफ़ेद रूमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोबदाबाज, पलटने वालों से कह रहा था रुको खुदा की कसम बनेगा। ये मुझे बड़ा पसंद है, ये बेसिकली एक मसाइब की सूरत है ये शेर। तो मैं चूंकि एक अदाकार भी हूँ, तो जब मैंने ये शेर पहली बार सुना था तो मैंने इसको कहकर देखा था कि वो कैसे कह रहा होगा। मैं आपका सबसे बड़ा मद्दा हूँ, ये बात आपको पहले दिन से पता है। एक अच्छी गजल लिखने के लिए कौन सी चीजें दरकार होती हैं? चोट, दिल टूटा होना, तन्हाई, रात, अंधेरा, चांदनी, या फिर निम्को? तुझे एक गाल छड़ गया निम्को दे नाला नहीं, खैर चढ़ाना भी दे है ना जो। अच्छा अब आप शायर हैं, आप इस्तारा समझें। जी मैं इस्तारा समझ गया था, तो लेकिन मैंने कहा लोगों को पहुंचा दूं कि निम्को कभी केला नहीं खाई जाती।